हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, राज्य आपात भी कह सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उपबंध की बात करता है। आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति स्वयं को यह समाधान हो जाए या राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। और 356 लगाने के दो आधार हैं, वो है आर्टिकल 355 और 365। 355 कहता है कि केंद्र सरकार का एक कर्तव्य है कि वह राज्य के बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। और 365 कहता है कि केंद्र सरकार राज्य को ये निर्देश दे सकती है, और यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश की पालना नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है, वो स्वयं या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर कर सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है तो उस टाइम राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है और राज्य की जो प्रशासनिक कार्य और अन्य कार्य शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है, और राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं, और संसद चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकती है। और राष्ट्रपति अन्य निकाय या प्राधिकारियों की शक्तियां को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जैसा उचित समझे वो निलंबित कर सकते हैं। और राज्य के हाईकोर्ट की न्यायिक शक्तियां को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगने पर हाईकोर्ट की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो हाईकोर्ट के पास रहेगी। और राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य के राज्यपाल के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है वो राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। और ऐसी उद्घोषणा करने के बाद 2 महीने के भीतर यानी 2 मास के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने के लिए अनुमोदन जरूरी है। यदि संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत यानी अनुमोदन समर्थन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन 2 महीने की समाप्ति पर खत्म हो जाएगा। और यदि संसद उस राष्ट्रपति शासन को प्रवर्तन में बनाए रखने की उद्घोषणा को अनुमोदन कर देती है तो फिर वह 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। और ऐसी उद्घोषणा करने के बाद पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति उस उद्घोषणा को वापस ले सकता है या उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति के पास ये पावर है। और जिस टाइम उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है और लोकसभा भंग है, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है, भंग हो सकता है, तो 2 माह के भीतर राज्यसभा से अनुमोदन पारित हो जाता है तो लोकसभा पुनर्जीवित होने पर पुनर्जीवित की प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा का अनुमोदन जरूरी है। अगर 30 दिन के भीतर लोकसभा का अनुमोदन मिल जाता है तो राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू 6 माह के लिए, अगर नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन भंग हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन 6 माह से लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के बाद 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रत्येक 6 महीने पर लोकसभा और राज्यसभा का साधारण बहुमत जरूरी है
और फिर 6 महीने के लिए लोकसभा राज्यसभा का समर्थन मिलने पर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 साल तक किया जा सकता है और 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया। 1 साल से ज्यादा अगर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना है तो 2 परिस्थितियां हैं, जिसमें एक परिस्थिति का होना जरूरी है और वो पहली परिस्थिति यह है कि संपूर्ण भारत में आपातकाल लगा हो या किसी संपूर्ण राज्य में या किसी भाग में आपातकाल प्रवर्तन में है तो राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है 1 साल के बाद। या निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में विधानसभा का चुनाव करवाना संभव नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो फिर 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है या नहीं। एसआर बंबई बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है लेकिन आत्यांतिक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल तो पावर है लेकिन एब्सोल्युटली पावर राष्ट्रपति का नहीं है। और यदि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और न्यायालय यह समझता है तो न्यायालय राष्ट्रपति शासन के संबंधी जो भी तथ्य हैं उनको पेश करने का आदेश दे सकता है। और न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा भंग करना दोनों एक साथ जरूरी नहीं है। यदि विधानसभा राष्ट्रपति की घोषणा के साथ आप निलंबित करते हैं और 2 महीने पर जब लोकसभा राज्यसभा का समर्थन नहीं मिलता है तो विधानसभा पुनः जीवित हो जाएगी और अगर समर्थन मिल जाता है तो विधानसभा भंग हो जाएगी। और न्यायालय ने यह भी कहा कि आपने किसी राजनीतिक द्वेष के कारण या गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया है तो हम विधानसभा को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। यानी न्यायालय ने कहा कि यह न्यायिक पुनर्विलोकन हमारा आधारभूत ढांचा है और राष्ट्रपति शासन अगर सही ढंग से या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो हम उसको न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा समीक्षा कर सकते हैं। राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980 और 1992, जिसमें सबसे कम फर्स्ट बार लगा 1967 में और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा जो सबसे लास्ट में लगा। और भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। धन्यवाद।